नमस्कार, आप देख रहे हैं फ़िल्मी खिचड़ी। मैं हूँ रूना आशीष और अब मैं आपको मिलवाने वाली हूँ भगीरथ भट्ट जी से, जिन्हें आप सितार बजाते हुए और लोगों का दिल चुराते हुए कई बार देख चुके हैं इंडियन आइडल के मंच पे। कैसे हैं आप? हाउ आर यू? बहुत अच्छा वरुणा जी, आप कैसे हैं? नमस्कार। मैं ठीक हूँ। आई एम और गुड। और बताइए, आप नमस्कार। तो आपकी जो स्वर लहरियाँ गूंजती है ना, तो मज़ा आ जाता है, एकदम दिल के तार झनझना उठते हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी का प्यार है, माता पिता का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद है। थैंक यू। हाँ, थोड़ा-सा अपने बारे में बताइए, कहाँ से हैं? ना कैसे साधना शुरू हुई? ना जी, वैसे तो मैं बहुत सालों से मैं सीख रहा हूँ सितार बजाना। उससे पहले मेरी गायन और तबला वादन की तालीम शुरू हुई थी जब मैं 3 साढ़े 3 साल का था, मेरे पिताजी से, श्री पंकज भाई भट्ट जी से। उसके बाद मैं 8 साल का हुआ तब जामनगर में श्री चेतन भाई शास्त्री है, उनके पास मैंने सितार वादन सीखा। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और मुंबई सीखने के लिए आता था मैं जब 12 साल का था तब। उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब, जो अभी दुनिया में नहीं रहे लेकिन उनको पद्म भूषण से नवाजा गया है। और बस वो सिलसिला वही कंटिन्यू रहा और अभी मैं मेवाती घराने में उस्ताद असद खान साहब से तालीम ले रहा हूँ। तो सीखने का जो सिलसिला है वो कंटिन्यू चल ही रहा है मेरा। अरे लवली, अच्छा है। आह, कैसे आना हुआ आपका इंडियन आइडल में? कैसा वो पहला क्षण था जब ये सफर शुरू हुआ? रुना जी, वैसे तो हम ये सब कड़ियाँ होती है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है, तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि हमारा कैसे इसमें प्रवेश हुआ। बट हाँ, हम बचपन से ये शो देखते आ रहे हैं, तो इस पर बजाने का एक अलग ही फील होता है। तो ये सीजन में मुझे मौका दिया गया और भगवान की कृपा से आई थिंक सबसे ज्यादा सितार यही सीजन में यूज हुआ है। तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी जैसे आप रिहर्सल करके आए तो कितने घंटों की रिहर्सल्स करनी पड़ती है आपको? रुना जी, रिहर्सल्स के बारे में तो आप मत ही पूछिए, बहुत लंबा चलता है। अच्छा। सुबह से शायद 9:30 10 बजे से हम लोग गए थे, तो 12 13 घंटा लगता है और वैसे 2 3 दिन रिहर्सल्स रहते हैं। मुझे ये बताइए, सबसे ज्यादा मजा किस समय आया पूरे अभी तक की जो सफर था? कौन सा वो टाइम था जब एक सितार वादक का दिल बहुत खुश हो गया था? मैं तो यही बोलूंगा, मेरा जो पहला एपिसोड था, उसमें भी पहला ही सॉन्ग था, ओ राम जी बड़ा दुख दीना। तो यही मेरे लिए यादगार पल है, क्योंकि उसमें सितार का पार्ट भी अच्छा था और सुभाष घई जी ने तारीफ भी बहुत की थी और सारे जजेस भी बहुत खुश हुए थे। मेरे ख्याल से अरुणिता के सॉन्ग्स में ज्यादा ही सितार मेरा बजाने का अवसर मिला है, क्योंकि ऑब्वियसली वो लता जी के सॉन्ग्स ज्यादा गाते हैं, तो उसमें सितार बजी हुई रहती है। बट बहरहाल सबके सॉन्ग्स में मैंने बजाया है। ये निहाल के सॉन्ग्स में भी आप अभी लेटेस्ट एपिसोड में सुना होगा। आशीष के सॉन्ग में, पवनदीप के सॉन्ग में, साइली, अंजलि के सॉन्ग्स में भी बहुत बजा है, क्योंकि वो भी क्लासिकल गाती थी। तो उसके साथ भी बहुत मजा आता था। ग्रेट। चलिए, अब मुझे ना एक एक करके इन सारे ही अभी तो खैर 6 बचे हैं, तो मुझे एक एक याद बताइए उनके साथ। गाना भी याद हो सकता है, बातचीत भी कोई याद हो सकती है। सबसे पहले शुरू करते हैं दानिश के साथ। दानी दानिश की यही खासियत है, वो प्रैक्टिस भी परफॉर्मेंस की तरह ही करता है। तो दानिश के साथ बहुत अच्छा लगता है। वो एकदम एक अलग किस्म का बंदा है, सूफियाना अंदाज में ही बातें भी ऐसे ही करता है और गाता भी तो वैसा ही है। बहुत अच्छा लगता है उसके साथ परफॉर्म करने में। और बेसिकली फ्रीलांस उसको ज्यादा पसंद है, तो कभी कभी नहीं भी सेट होता है तो वो बीच में मैं टुकड़ा अंदर डाल देता हूँ, तो उसको ज्यादा पसंद आता है कि हाँ ये अच्छा लगा। ओके। षण्मुख प्रिया। ओ माय गॉड, षणमुख प्रिया के लिए तो जितना बोले उतना कम है। बेसिकली हम म्यूजिशियंस हैं, तो हमें क्या अच्छा लगता है कि जो म्यू जो गाते तो अच्छा हो ही हो, लेकिन म्यूजिक भी अच्छा अच्छे से वो जानते हो। षणमुख प्रिया जी का क्या है कि उनको सारे नोट्स मालूम है, कहाँ जो वो गाने वाली है सॉन्ग, उसमें कहाँ क्या बजा है, कहाँ कितना बजाना है, किसका रोल कितना है, उसको सब याद है। और वो सबको कभी कभी
कंडक्ट भी कर सकती है कि आप यहाँ ये बजाइए। मतलब मैं सितार प्लेयर हूँ, तो मुझे वो ऐसे बोल सकते हैं कि आप यहाँ गा मा पा नी सा ऐसे बजाइए। अगर वो गिटार प्लेयर है तो वो उनकी भाषा में बोलेगी। अगर वो ब्रास सेक्शन है तो वो उनकी भाषा में उनको समझा सकती है। षणमुख की एक बात इसलिए स्पेशली मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि वो जिस तरीके का गाना गाती है वो आमतौर पे सुनाई नहीं आता है, तो ऐसे में सितार कहाँ पर उसमें जाकर फिट बैठता है, या सितार वादन कहाँ पर उसमें जाकर किस खाके में समाता है सितार वादन? देखिए, षणमुख प्रिया जी का जो जोन है ना, उसमें सितार एक्चुअल में अगर सोचा जाए, जो पुराना सितार बजता था उस किस्म का तो नहीं सेट हो सकता। हाँ। यस, बट अगर आप देखेंगे कि जय हो गाना था रहमान साहब का, उसमें मैंने सितार बजाया। अभी फिलहाल उनका एक मानसून स्पेशल जो आया था, उसमें छम 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 गाना उन्होंने गाया था। उसमें भी सितार एकदम फ्रंट रोल में था। तो उसके लिए मैं क्रेडिट देना चाहूंगा हमारे नीरज जी, जो म्यूजिक को डिजाइन करते हैं। तो नीरज जी वो बहुत अच्छी तरीके से, उनको लगता है कि हाँ, इधर सितार को डिफरेंट फ्यूजन के स्टाइल में हम यूज कर सकते हैं। कभी कभी वो एकदम क्लासिकल फॉर्म में यूज करते हैं, कभी कभी ऐसे फ्यूजन में भी यूज करवा लेते हैं। तो क्रेडिट गोज टू नीरज सर, और इवन षणमुख प्रिया ऑल्सो, क्योंकि वो भी उसका इनपुट भी उसके अंदर रहता ही है। ओह लवली। साइली, साइली के साथ कब मौका मिला आपको? कितनी म्यूजिकल लगती है उस? साइली साइली जी के साथ तो खैर इंडियन आइडल से पहले भी हम लोगों ने एक आध दो बार परफॉर्म किया है। तो पुराना रिश्ता है हमारा। गुजरात में कई शो में आए थे, तो तब भी मुलाकात हुई थी। और साइली जी का तो क्या बोलना, क्योंकि वो आशा जी को भी उतना ही बखूबी निभाएगी, लता जी को भी निभाएगी, और आजकल का जो भी सिंगर्स है उनको सुनेगी तो उनको भी निभाएगी। तो वो बहुत मुश्किल चीज है। और जो गाया है वो एग्जैक्ट नपातुला जिसको बोलते हैं गाना, वो साइली कर सकती है। बहुत बहुत सुरीली है, बहुत ही सुरीली। और दूसरे दूसरे के गाने के लिरिक्स भी उनको याद होते हैं, तो सबसे बड़ी अच्छी बात है। वो सब। देखा है देखा है हमने। हाँ, हाँ, ये पवनदीप वाला जो गाना था वो तो ठीक है, लेकिन हर एक जैसे निहाल को भी कभी कभी वो तैयार करवाती है, उसको लिरिक्स याद रहते हैं सारे कुछ। नोटेशन तो याद होना वो आम बात है, लेकिन लिरिक्स याद होना वो एक अलग बात है। तो उनको अच्छा, सब याद रहता है। निहाल की क्या खासियत है? जी जी जी। निहाल तो निहाल की जो टोनल क्वालिटी है, वॉइस टेक्सचर है, बहुत ही सुंदर है। और वो भूलता नहीं है, बिल्कुल नहीं भूलता है, गाना नहीं भूलता है। निहाल गाना वो बिल्कुल नहीं बोलते भूलता रहते हैं कि मैं भूल गया, टेंशन में रहते हैं। है। और रिहर रिहर्सल्स में कभी कभी भूल जाता है, लेकिन वो परफॉर्मेंस के टाइम तो कितना मस्ती से गाता है। बहुत बहुत उसको उसका जो टोनल क्वालिटी है, मैं उसका फैन, सच में क्या बात। लवली। अरुणिता की बात करते हैं। अरुणिता के लिए तो मैं जितना बोलूं उतना कम है, क्योंकि पर्सनली वो मेरी फेवरेट है। बहुत बहुत सुरीला गाती है। और मतलब जिसको बोलते हैं ना कि रिकॉर्डिंग वॉइस, अभी जाके डब कर लेंगे तो एक टेक में वो गाना पूरा खत्म, एक से लेके लास्ट तक वो एकदम सुर में और वो भाव से गा सकती है। आई एम श्योर। तो और वो ना, मैंने नोटिस किया वो शब्द के जो भाव है, शब्द के भाव है अरुणिता, वो बहुत अच्छे से पकड़ती है। ओके। जैसे एक राधा एक मीरा आपने सुना अभी ओह। पिछले एपिसोड में, हाँ। वो कितना भाव से गाया। मतलब हम हम म्यूजिशियन भी अपने हमने कितनी बार उनसे सुना होगा, लेकिन फिर भी जब वो शूट के टाइम भी गाती है तो दाद हमसे निकल ही जाती है। हम अगर कितना भी अपने आप को रोके, बट निकल जाती है। पवनदीप के बारे में बताइए, पवनदीप के साथ कौन सा गाना बजाने का मौका मिला, और उनके एक्सप्रेशंस और आपके सितार का साथ कैसा रहता है? देखिए, पवनदीप के साथ तो हर रोज का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहता है, ऐसा बोलूं तो कम नहीं है। क्योंकि वो लड़का ना
एकदम डाउन टू अर्थ है, और हर पल कहाँ से मैं क्या सीख लूं, किन से मैं क्या सीख लूं, वो उनको बहुत अच्छा आता है। मेरे गुरुजी बोलते थे कि, बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं कि म्यूजिक ना चोरी करने का सब्जेक्ट है। अब आप बोलेंगे चोरी कैसे? तो मैंने कुछ अच्छा बजाया तो आप तुरंत उसको कैच कर लीजिए। मेरे पास में गिरीश दा है, पीछे अनूप दा बैठते हैं रिहर्सल में, तो वो कुछ भी अच्छा बजाएंगे तो हम वो तिहाई को हमारे सितार पर डालने की कोशिश करते हैं। अनूप दा कुछ ऑक्टोपेड पे कुछ पेचिस बनाते हैं, तो हम वो देखते रहते हैं कि वो कैसे कर रहे हैं। तो वो सब सीनियर्स में से लेने की जो कला है, वो उस प्रकार की चोरी पवनदीप बहुत अच्छी करता है। वो सीखना बहुत, वो बहुत नहीं, वो बहुत जरूरी है। वो पवनदीप इज नॉट ओनली सिंगर, आप सब जानते हो, वो बहुत अच्छा म्यूजिशियन भी है। वो सितार पर भी पूछता रहता है कि कैसे ये सा बजा, किस कैसे रे बजता है, कैसे इसमें मीड ली जा सकती है। हालांकि उसने 2-3 बार ट्राई भी किया है बजाने के लिए, लेकिन ही इज नॉट वेल प्रिपेयर्ड, सो अभी तक उसने बजाया नहीं है सितार। बट दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अच्छे से वो बजा लेता है। तो वही उसकी खासियत है कि वो एक भी पल उसका गवाता नहीं है। जैसे ही रिहर्सल रूम में आया, कुछ दूसरा, कोई लोग लिख रहे हैं गाना, कोई नोटेशंस लिख रहा है, तो वो टाइम को कैसे यूटिलाइज करता है, आके तुरंत म्यूजिशियंस के पास चला जाता है। दादा ये ठेका सुनाइए ना, दादा ये सुर थोड़ा सा कैसे बजता है सिखाइए ना। तो वो उसकी बहुत अच्छी बात है। और सबको वो गुरुजी कह के बुलाता है, हर बार मैंने देखा है सभी को गुरुजी कह के बुलाता है, क्योंकि वो बोलता है मैं आप सबसे थोड़ा 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 सीखा ही हूँ, वैसे ही मैं अच्छा कलाकार बन पाया।